ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। जी हाँ, આપણો अग्रणी राजस्थान युवा, गरीब, महिला, किसान की समस्याओं का इस बजट में हुआ समाधान। निश्चित रूप से भजनलाल सरकार का ये पहला बजट अपने आप में महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को राहत देने वाला बजट है। जहां 70,000 युवाओं को नई नौकरी देने की घोषणा इसमें की गई है, तो एसआईटी की घोषणा कर पेपर लीक से युवाओं को राहत देने का प्रयास किया गया है। 10,000 करोड़ के अंदर युवा साथी केंद्र हर संभाग में बनाने की घोषणा की गई है। और इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा पेंशन योजना में 60 वर्ष के हो जाने पर मजदूर को रोजगार देने, पेंशन देने की बात की गई है। तो महिलाओं को लाडो योजना के, प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब बच्ची को 1 लाख का बॉन्ड देने की बात की गई है। महिलाओं के जो हमारी जो बेटियां हैं उनके पढ़ने के लिए केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 की गई है। 30 लाख किसानों को गेहूं का, 8 लाख किसानों को बाजरे का, 7 लाख किसानों को मक्के का बीज देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। मेडिकल सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो सड़कों के जाल को सुदृढ़ करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिया गया है। निश्चित रूप से ये घोषणाएं राजस्थान के युवा, गरीब, किसान, महिला और परिवार के लिए है। 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाकर 300 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना बनाई गई है। तो ये रोड मैप निश्चित रूप से राजस्थान को विकसित और संकल्पित करने का, सुदृढ़ करने का रोड मैप है। और इस रोड मैप पे काम करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा भजनलाल सरकार को, भजनलाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने सभी की चिंता इस बजट में की। आज जो बजट पेश हुआ है उसका क्या मानना? देखिए, जो आज बजट पेश हुआ है, युवाओं की इस बजट में कई बात नहीं की गई है। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना थी उनको कंटिन्यू किया गया है। किसी प्रकार की जो 450 ये देने की बात करें कि किन लोगों को दिया है वो भी आप देख लीजिए। मतलब ये अजमेर की बात करें, अजमेर को कुछ भी नहीं है। तो आप देखिए, बजट इतना निराशाजनक है कि इससे हर व्यक्ति परेशान है। जी भैया, आज जो बजट पास किया है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से जिस प्रकार राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सुशासन लाने वाला काम कर रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सूबे की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट दिया है वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। युवा, महिला, किसान, दलित, गरीब, सभी वर्गों के कल्याण की बात कही गई। ये जो बजट है ये राजस्थान को अग्रणी प्रदेश की सूची में लाने वाला बजट है। ये बजट निश्चित रूप से सेवा, समृद्धि और सुशासन लाने वाला बजट है। इसके अंदर उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है जो कि राजस्थान के आवाम चाहती थी। इसके अंदर 70,000 युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही गई है, 450 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर देने की बात कही गई, 45 लाइव एम्बुलेंस की घोषणा की गई है। उसके साथ में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, उनके विकास के लिए 300 करोड़ का एक विशेष बजट अलग से आवंटित किया गया है। मीसाबंदियों को पेंशन देने की बात कही गई है। पीएम किसान निधि जो 6,000 रुपये मिलते थे उसको बढ़ा करके 6,000 रुपये करने की घोषणा की गई है। जो बसों का किराया बुजुर्गों के लिए 30% माफ हुआ करता था उसको बढ़ा करके 50% किया गया है। ये इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जिसकी चिंता कहीं ना कहीं लोगों ने की थी। उन सभी बातों की घोषणा की गई है। लाडो योजना के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार की बच्ची के खाते में 1 लाख रुपए का बॉन्ड बनाने की घोषणा की गई है। बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये देने की बात की गई है। हर ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी को सुव्यवस्थित और उनके बनाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई है और 60 साल से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनके 2,000 रुपये की मासिक पेंशन करने की बात की गई है। गौ माता की चिंता करते हुए 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के देने के 5 लाख गौपालकों को इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की घोषणा की। इस प्रकार की ऐसे विकास के काम किए हैं, जन कल्याण की घोषणा की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर जो आज दिव्या कुमारी जी वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसके अंदर हम राजस्थान के जो राज्य कर्मचारी है, जो 7 लाख कर्मचारी है और 4 लाख पेंशनधारी है, उनको आज बड़ी निराशा हुई है। क्योंकि इस बजट के अंदर हम टकटकी लगाए बैठे थे
कि हमारे एनपीएस और ओपीएस और हमारे डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट और खेमराज कमेटी की रिपोर्ट, इसके बारे में सरकार कोई निर्णय लेगी। और 7-7 साल हो गए और 5 साल हो गए खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए सरकार के पास। तो हम सोच रहे थे कि उसका सार्वजनिक होगी वो और उसका निर्णय है जो सरकार घोषित करेगी, लेकिन उन्होंने घोषित नहीं किया। दूसरा, बजट के अंदर अजमेर की उपेक्षा की गई है। जो मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए जो पैसा घोषित किया गया है, पूतड़ी के बालाजी और आपके जयपुर के बालाजी और दौसा के बालाजी के लिए, लेकिन अजमेर के जो ब्रह्मा मंदिर है उसके लिए कोई भी नाम नहीं लिया। 500 जो इलेक्ट्रिक बसें लागू की गई है ना, उसके अंदर भी अजमेर की घोर उपेक्षा की गई है। केवल जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर जो 5 शहर हैं उनके लिए करी गई है। तो अजमेर शहर की उपेक्षा इस बजट में की गई है और राज्य कर्मचारियों की उपेक्षा भी की गई है। पेंशनधारियों की जो हमारी जो हम सोच रहे थे सरकार से कि हमारे 60 साल, 65 साल, 70 साल के ऊपर 5%, 10%, 15% की घोषणा करेगी, वो भी सरकार ने नहीं करी है। तो राज्य का कर्मचारी है वो इस बजट से निराश हुआ है और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अगर बुरा नहीं माने सरकार, अगर यही रवैया रहा सरकार का, तो राज्य कर्मचारी उसके खिलाफ जाएगा। जो बजट पेश हुआ है राज्य सरकार का, ये सिर्फ ओनली लोकसभा चुनाव के देखते हुए है और गरीब परिवार को ऐसा कुछ नहीं दिया गया है जिसका हम कुछ बोले कि अच्छा बजट पेश किया है। आज गरीब हमेशा गरीब होता जा रहा है और ऐसी कई योजना है जो आदरणीय गहलोत सरकार की योजना थी उनको कंटिन्यू किया उन्होंने। जैसे कि गैस सिलेंडर की बात करूं तो 450 देने का वादा ये कर रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को 500 देने का वादा किया था। और ऐसी 5 योजना थी जो चिरंजीवी को 50 लाख रुपए का किया था। क्या मैं तो ये एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस आपका जो बजट है इसके अंदर जो भी चिरंजीवी है और ऐसे गहलोत सरकार की योजना थी क्या कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, बस इतना मैं जानकारी चाहता हूँ। बजट ऐसा होना चाहिए था कि हर परिवार को फायदा मिले। चिरंजीवी से, स्वास्थ्य बीमा से हर लोगों को फायदा मिल रहा था। आज वर्तमान के अंदर बात करूं तो हॉस्पिटल के अंदर जाओ तो 2 दवाई हॉस्पिटल में मिलती है, बाकी बाहर के लिख के दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बजट नहीं है, ओनली जुमला है। अब एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, आज 2014 से लेके और वर्तमान तक बात करूँगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, इन्होंने जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया। अब लोकसभा के चुनाव है तो जनता को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर मैं बात करता हूँ जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी बात उनको भी कुछ नहीं दिया उन्होंने। मेरे हिसाब से बजट मतलब धरातल पर नहीं है और जुमले के ज़्यादा नज़र आ रहा है कि जुमलेबाजी का कुछ दिख नहीं रहा मैं।